10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे 5th पैराग्राफ। ठीक है। हाँ, चलिए ए लेटर टू गॉड का 5th पैराग्राफ। ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर बी लिव नो कॉल, that night was a sorrowful one, all our work for nothing, there is no one can help us, we shall all go hungry this year। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। पहले मीनिंग देख लो। प्लेग माने हमला, सोरोफुल माने दुख से भरी हुई, हंगरी माने भूखे रहना, सोलिटरी माने सुनसान, अपसेट माने चिंतित, रिमेंबर माने याद रखना, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड माने पढ़ाया गया, कॉन्शियस माने अंतरात्मा, लोक्टस माने टिड्डी, ऑन ऑक्स ए मैन माने बड़ी मेहनती, फॉलोइंग माने अगला, डे ब्रेक माने प्रातः दिन, वुड प्लेस इन द मेल माने डाक में डालेगा, पीसीज माने एक प्रकार की मुद्रा, हेल स्ट्रॉम माने ओलों की बौछार, एन लब माने लिफाफा, स्टिल माने अब भी, ट्रबल माने परेशान, मेल बॉक्स माने पत्र पेटी, एम्प्लॉय माने कर्मचारी, बॉस माने अफसर, कैरियर माने सेवा, एमिएबल माने मिलनसार, इमीडिएटली माने अतिशीघ्र, सीरियस माने गंभीर, टेपिंग माने पीटते हुए, कमांडेड माने टिप्पणी की, कॉरेस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार। चलिए आपके पूरे पैराग्राफ के आपके क्या हो गए, मीनिंग हो गए। चलिए समझ लो जरा। A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. टिड्डियों के दल के हमले के बाद सब इससे अधिक बच गया होता। ओलों के द्वारा कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमको फसल नहीं मिलेगी। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत दुखद थी। All our work for nothing. यहाँ ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। There is no one who can help us. All go hungry this year. यहाँ कोई ऐसा नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हमें भूखा मरना ही पड़ेगा। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी के हृदय में जो घाटी के बीच उस एकल मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। Do not be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, who as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. कहते तो है ऐसा ही है कि भूख को कोई नहीं मरता। पूरी तरह लैंचो एक आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से सहायता जिसकी आंखें जैसे उसने बताया गया सभी कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि उसकी अंतर आत्मा को भी। लैंचो वाज एन ऑक्स of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write the following Sunday. इतना कर लो। लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था जो खेतों में पशुवत कार्य करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था।
The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले इतवार को वह चिट्ठी लिखने लगा जिसने वह खुद शहर ले जाकर बॉक्स में डालेगा. It was nothing less than a letter to God. ये ईश्वर के नाम कोई एक पत्र कम नहीं था. God, he wrote, if he do not help me, my family, I will go hungry with year I need this year. भगवान, उसने लिखा, यदि मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा. I needed 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपने खेत में पुनः बीज बोने के लिए अगली फसल के आने तक काम करने चलाने के लिए 100 पीसीज चाहिए क्योंकि ओलों के तूफान के लिए. He wrote to God on the envelope, put the letter inside the still troubled, went to town. लिफाफे पर उसने अंकित किया, भगवान को चिट्ठी को लिफाफे में डाला, दुखी मन से शहर चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाई और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया. Of the employee who was postman and also helped at the post office went to the boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकखाने के काम से सहायता करता था अपने बॉस के पास गया और भगवान के नाम वाली चिट्ठी दिखाई. Never in his career as a postman had been known that address. उसने डाकिये के सामने उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commanded. डाकपाल एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था. वह हंसने लगा लेकिन शीघ्र वह गंभीर हो गया और चिट्ठी को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कितना अटूट विश्वास है, काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह चिट्ठी लिखी है जो भगवान के पत्राचार कर रहा है. That's all. आगे का कल.